कैलकुलेट वेरिएंसेस। सो यहाँ आपको स्टैंडर्ड दे दिया गया है, यू हैव बीन गिवन स्टैंडर्ड एंड यू हैव बीन गिवन एक्चुअल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों दिया गया है। तो बिकॉज और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट इज मटेरियल, ओके। सेकंड पार्ट में आपको लेबर दिया गया, लेबर। दिस इज लेबर। ठीक है, यहाँ पे 100 लेबर आवर्स एट 2 per hour, ये 200 है, ओके। एंड दिस इज फॉर मैन एंड दिस फॉर वुमन। ठीक है, ये दोनों को ऐड किया तो वी गॉट 50 है। वैसे ही जो है एक्चुअल ऑफ लेबर आवर्स हैव बीन गिवन। ठीक है, देयर इज सम लॉस एंड ऑल, ये सब है, बट इस सब के बारे में यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, इन द एंड फाइनल क्या है आपका, ओके। फाइनली सी द आउटपुट, आउटपुट इज 675 एंड इट इज 675 एंड आपका आउटपुट मैच हो गया, यानी यू कैन कंपेयर दीज टू स्टैंडर्ड्स, ओके। So if you have been given a standard but the output is not matching with your actual, so you'll have to convert the standard so that it matches with the actual output. ठीक है, उसके बाद ही आप variance analysis कर सकते हो। You can do variance analysis only after matching these two outputs जो यहाँ पे green में दिख रहे हैं and it is matched, okay. So इसका हमने material variances किया था, मैं quickly I'll run you through because we had already done it yesterday, right? So हमने कर लिया था ये। So now this is your standard, this is your actual, ये आपका standard है, okay. Just picked from the table directly, कुछ भी नहीं किया मैंने, actual भी as it is है। You can see 700, 2500, 750, 26,250, okay. यहाँ पे लेके जा रहा हूँ 700, 2500, 750, 26,250, okay, exactly taken from the table. And then third वाला हमारा होता है standard cost of actual output और standard cost of actual quantity, ओके। ये हो गया आपका ये टेबल। इसमें क्या किया हमने, जस्ट टेकन द एक्चुअल टेबल और उसको पेस्ट कर दिया, जस्ट पेस्टेड इट एज इट इज हियर, ओके। ओनली थिंग वी हैव चेंज्ड इज द रेट्स, बस ये रेट यहाँ पे एक्चुअल है एंड हियर वी हैव टेकन द स्टैंडर्ड रेट, ओके। सो एक्चुअली these rates are same as these rates, ओके, ठीक है। ये तीन टेबल बन गए हमारे। बस अभी हमको वी हैव टू डू वेरिएंस एनालिसिस, और इसके लिए आरएसक्यू भी चलो निकाल लेते हैं यहीं पे। 700 is your standard but actual quantity is 750, okay. So RSQ will be for 750 revised standard quantity, so 2500 into 750 upon 700 you will get this, ये हमारा revised standard quantity, okay. चलो अब इसके बाद these were the variances जो हमने निकाला था। first cost variance will be standard minus actual, okay, देखेंगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ठीक है। प्राइस वेरिएंस विल बी एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ओके। यानी ये पहले लेंगे 27,150 माइनस 26,250, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका एमपीवी। यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला था, इसको हमेशा 1 बोलेंगे, ओके। स्टैंडर्ड को 1 बोलेंगे, इसको हमेशा 2 बोलेंगे। दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड, राइट, तो इसलिए 2, एक्चुअल को लास्ट प्रेफरेंस देंगे, एक्चुअल विल बी 3, ठीक है। तो जब जैसे अगर मेरे को यहाँ बताना है मैंने क्या किया हूँ यहाँ, तो मैं बस यहाँ पे बताऊंगा एज पर द अबव टेबल्स जो है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इज 1 minus 2, okay, this is 1 minus 2 and price variance is 2 minus 3, ठीक है। बस ये ब्रैकेट में शो कर देना है लाइक दिस, ठीक है, इसीलिए नंबर कर रहे हैं सो दैट यू कैन शो ये टेबल माइनस ये टेबल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। Similarly your usage variance will be what, 1 minus 3, 1 minus 2, sorry,
ये टेबल इज 2। इसको आप ऐसा 3 नीचे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नंबरिंग में बस इसको 2 इसको 3 कर लें। ओके दैट्स फाइन। ओके जस्ट चेंज द नंबरिंग। मिक्स वेरिएंस कैसा निकला? ओके रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा निकल गया। ओके सो यार मिक्स वेरिएंस इज RSQ minus this standard cost of actual quantity. Okay, this minus this. Our yield variance is what? This 25,500 minus 2732. Okay, this is your yield variance. Okay, इस तरह से ये पूरा हमारा निकल गया था। Okay, this we had completed. Then about second point हमारा था regarding labor hours. ठीक है, so अब ये लेबर के विल जस्ट मेक अ टेबल सिमिलर टू योर मटेरियल। ठीक है, सो दिस इज 100 आवर्स एट 2, 200 आवर्स एट 150। दिस इज द मिक्स, मैन एंड वुमेन इज द मिक्स हियर। ठीक है, और ओके दिस इज द टोटल अमाउंट, ठीक है, और एक्चुअल, राइट। तो चलो अभी देखते हैं इसमें, these are your labor variances। ठीक है, so now ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल एज इट इज मैंने लिया है वहां से। ओके जस्ट सेम कॉपी पेस्ट क्लियर। स्टैंडर्ड जो है जैसे आपको प्रॉब्लम में दिया है सेम थिंग आई हैव टेकन। ओके एक्चुअल आल्सो सेम थिंग, नो चेंज। ठीक है, सो नाउ हियर ऑल्सो दिस स्टैंडर्ड है 300 का। ओके एक्चुअल लेबर इज दिस मच। ठीक है, नाउ यहाँ पे ओके चलो ये हो गया स्टैंडर्ड। नाउ ऑल दिस इन द एंड आपको सेम रिजल्ट दे रहे हैं, राइट। So ये होगा स्टैंडर्ड, दिस इज एक्चुअल, द आउटपुट फाइनली द आउटपुट इज द सेम, है ना, आउटपुट इज द सेम। सो हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखेंगे ये 360 है ये 300 है, कंपेयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है लेवल में। ओके सो हियर सो दिस थ्री कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, तो चलो पहले 3 देख लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दैट वो पार्ट। फर्स्ट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, so labor cost variance क्या होगा? सेम एज मटेरियल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक है, दिस माइनस दिस इफ यू डू यू विल गेट दिस लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड इज लेबर रेट वेरिएंस will be standard cost of actual ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्चुअल जो डाले थे हमने, दिस एक्चुअल आई हैव जस्ट कॉपीड द सेम टेबल, पेस्टेड इट हियर फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, इसमें बस सेम, एवरीथिंग इज सेम, बिल्कुल नो चेंज। ठीक है, सो ओनली चेंज इज व्हाट आई एम शोइंग इन रेड। यहाँ पे दिस द एक्चुअल रेट वाज डिफरेंट, नाउ योर रेट इज 25। ठीक है, so this is nothing but your standard rate, standard rate। okay like in material बस ये किया हमने। ठीक है, मैं 1 मिनट में वेरी क्विकली प्रॉब्लम को समराइज करता हूँ फॉर ऑल हु हैव जॉइंड जस्ट नाउ। ठीक है, ये मैं कल लास्ट में जो विच प्रॉब्लम वी हैड डन राइट यस्टरडे लास्ट, सेम प्रॉब्लम आई एम शोइंग। ओके सो इन दिस द मटेरियल पार्ट वी हैड ऑलरेडी डन, करेक्ट। ये आपको मटेरियल पार्ट था, दैट आई also summarized here। and next is about labor hours। ठीक है, so labor hours में so in the end we knew that इसमें final output is same 675 and 675, so it is comparable standard। okay so now अब इसके आई एम जस्ट मेकिंग टेबल फॉर लेबर आवर्स। ठीक है, जस्ट टेकिंग दिस 100 men at 2 per hours, 200 women at 1.5 like that। ठीक है, इसको मैंने what I've done is just put it in the table। वही चीज मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, was repeating that। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड सेम फ्रॉम दैट टेबल, एक्चुअल भी सेम है। ठीक है, दिस टू आर सेम। नाउ ये जो एक्चुअल है आपका, ओके ये एक्चुअल का टेबल आई हैव जस्ट कॉपीड एंड आई हैव पेस्टेड हियर एंड आई हैव जस्ट चेंज्ड द रेट्स टू स्टैंडर्ड।
दिस बिकम स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लेबर। ठीक है, तो अब इतना हो गया हमारा। नाउ वी विल डू द वेरिएंस एनालिसिस। तो सबसे पहले आपका था लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस विल बी standard minus actual. Okay, this minus this. So this gives you your labor cost variance. Okay, so then next is labor rate variance. अब labor rate variance will be ये वाला standard you will take standard cost of actual labor minus actual. Okay, ठीक है, so you will get this answer minus 84. ठीक है, so now labor efficiency variance. Next is labor efficiency variance, that as in material you take this standard, okay, minus the second standard, which is the standard cost of actual labor. This minus this, you will get efficiency variance. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो आया था हमारा कि मिक्स और यील्ड वेरिएंस कैसे निकालेंगे। ओके, दिस वाज द पॉइंट। सो बेसिकली व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो है ना, दे हैव नॉट टोल्ड अस कि ये जो आपका 360 आवर्स ऑफ लेबर है, ठीक है, ये एक्चुअली इट इज मेंट फॉर हाउ मच स्टैंडर्ड। तो आपको अगर प्रॉब्लम है ये दिया रहेगा कि ये जो 360 आवर्स का एक्चुअल है, एक्चुअली इन दिस टाइम दे हैव डन स्टैंडर्ड वर्क वर्थ 320, अगर ऐसा बोल देता हो तो देन हमको अपोर्शन करने की वगैरह जरूरत नहीं रहती। ओके, बट यहाँ पे दे हैव नॉट गिवन अस, ठीक है, कि ये जो है ये 360 एक्चुअल एक्चुअली कितने स्टैंडर्ड को कोरिलेट करता है, 340 को कि 320 को। ओके, सो हियर व्हाट, इसमें जो है हम ये निकालते हैं, इसको ऐसा हम बनाते हैं कि जैसे मैंने बोला कि योर लेबर ऑलवेज वर्क्स ऑन मटेरियल, है ना। सो हमारा यहाँ पे इन दिस केस व्हाट वाज द मटेरियल स्टैंडर्ड, ये जो पहला हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड टेबल जो हमने बनाए थे, ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो मटेरियल का, इट वाज 700, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाज 750। ठीक है, सो बेसिकली ये जो 50 में जो काम किया है लेबर ने, दैट इज वेस्टेज। मटेरियल में ये 50 में जो काम किया होगा दैट विल बी वेस्टेज, है ना, करेक्ट। सो इस पे हम ऐसा करेंगे कि इसको, इस स्टैंडर्ड को आपको रिवाइज करना है ना, यू वांट टू रिवाइज दिस स्टैंडर्ड, सो यू विल नॉट रिवाइज इट यूजिंग दिस 360। ठीक है, सो ये 360 से इसको रिवाइज नहीं किया जाता है। ओके, हाउ यू हैव टू रिवाइज इट इज, ये अगर 700 material, if 700 is your standard material, then your revised standard quantity is 750. So if your labor standard is 300, same proportion में कितना ज्यादा काम किया होगा उसने, in same proportion how much more would labor have worked. Okay, so this gives you a revised standard. ये तरीका है इसमें revised standard निकालने का, so which is why here we do 300 into 750 upon 700. ठीक है, 750 अपॉन 700 मटेरियल के रेशियो से निकालना है। बट कई बार प्रॉब्लम है, दे विल गिव यू यहीं पे, दे विल से एक्चुअली 360 व्हिच करस्पॉन्ड्स टू 320 आवर्स ऑफ लेबर। मतलब ये रिवाइज्ड वाला इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हाट इट करस्पॉन्ड्स टू करके। ये जो क्या क्या करस्पॉन्ड करता है वो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट। ठीक है, हम स्टैंडर्ड को रिवाइज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। ओके, इन अदर वर्ड्स शॉर्ट में बोलूं तो 50 यूनिट जो है, 50 यूनिट एक्स्ट्रा जो बना है उसके लिए ये लेबर ने कितना और काम किया होता, वो 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा फॉर दैट, हाउ मच मोर दिस लेबर वुड हैव वर्क, दैट इज व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट। और इससे हमको मिल जाता है आपका RSQ इज 535। ठीक है, इस तरह से हमको RSQ मिल जाता है। ओके, नाउ this is if labor would have worked for 750 hours, this is if labor would have worked for 500 hours, standard, both are standard. So this minus this will give you yield variance. ठीक है, ये अब हो जाएगा आपका yield variance. Okay, so which is why your yield variance now is this minus this, 500 minus 535. ठीक है, in other words ये yield variance आपको एक्चुअली बता ही रहा है यहाँ पे कि
जो लेबर है, how much more they have worked in the wasted materials, okay, that it is shown, ठीक है। और नाउ ये जो है, अब जो है फॉर मिक्स, ठीक है, अब मिक्स के लिए ये यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग जो है स्टैंडर्ड एक्चुअली वुड हैव बीन दिस करके, ठीक है। इसीलिए हम फॉर मिक्स व्हाट विल डू इज, नाउ हम मटेरियल में क्या करते हैं, वी टेक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड कंपेयर इट विद दिस, करेक्ट। So we take revised standard quantity, okay, and we compare it with this in material, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ओके। You take 535.71 and compare it with this, ठीक है। Okay, so Himanshu, you have joined now, so इस प्रॉब्लम का डिस्कशन इज ऑलमोस्ट ओवर, बट मैं आपको क्विकली रिफ्रेज इट, जो हमने कल का जो पॉइंट वेयर वी हैड लेफ्ट, ओके। तो इसका जो लेबर वेरिएंस है, so I just took everyone through this problem, ठीक है, इसमें कल का ही प्रॉब्लम है ये, एंड मटेरियल वेरिएंसेस वी हैव कंप्लीटेड, ओके। इसके और लेबर वेरिएंसेस आई हैव टेकन द टेबल, ठीक है, पुट माय टेबल्स हियर, ठीक है, यहाँ तक सब हो गया है। एंड देन वी हैव फाउंड आउट द फर्स्ट थ्री वेरिएंस। अब ना बात जहाँ हम 535 की कर रहे थे, तो बेसिकली, ठीक है, इसका अनदर वे ऑफ थिंकिंग दिस इज, ठीक है, वी आर सेइंग दैट if 700 is the material, ठीक है, revised standard material is 750, ठीक है। तो 700 is material, तो revised standard material is 750. So अगर 300 labor होता, so how much more correspondingly he would have worked in this extra 50 material. तो इस तरह से हम इसको रिवाइज करते हैं, ओके। so this gives us 300 into 750 upon 700 and you get this revised standard quantity, ठीक है। ये आपका है अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे हम ये बोल ये रहे हैं, व्हेन वी आर सेइंग दैट योर यील्ड वेरिएंस इज 500 माइनस 535, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वी हैव स्पेंट फॉर दिस एक्स्ट्रा 50 ऑफ मटेरियल। एक्चुअल इन मटेरियल 700 वाज द स्टैंडर्ड, 750 वाज द एक्चुअल। तो ये 50 जो आपने एक्स्ट्रा जो है, 50 के ऊपर जो लेबर ने काम किया, दैट इज 500 माइनस 535, ओके। इन मोस्ट प्रॉब्लम्स व्हाट विल हैपन, दे विल गिव यू दिस फिगर, ठीक है। तो आपको निकालना नहीं पड़ता ये, द वे वी हैव टेकन इट आउट नाउ। तो यहाँ पे अगर बोले द एक्चुअल आवर्स इज 360, okay, if they say that the actual hours is 360 and it corresponds to a standard of 320 hours, अगर ऐसा दिया गया प्रॉब्लम में, जो many times they give it like that, okay, that means they have given us this value, ठीक है। so इस तरह से ये होता है, but if they have not given, then आपको you have to use the ratio of material to change it, ठीक है। so now जो है, तो यहाँ पे जो इसने जो एक्चुअल लेबर ने जो काम किया है आपका, ये एक्चुअल लेबर ने पूरे मटेरियल पे काम किया है, दिस इज योर एक्चुअल, राइट। यहाँ पे ये 750 मटेरियल पे काम किया, राइट। और यहाँ पे दिस 535 इज करस्पॉन्ड्स टू 750 मटेरियल, इसीलिए आप इसको और इसको कंपेयर करोगे इन मिक्स वेरिएंस। आई होप यू ऑल गो होम एंड थिंक अबाउट इट वगैरह, ठीक है। नहीं आप सोचोगे तो आपको एज अ क्वालिटी एज अ स्टूडेंट विल नॉट इम्प्रूव, ठीक है, क्योंकि हर बार आपको नए प्रॉब्लम्स आएंगे, नए तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमने सवाल पूछ दिए और भूल गए करके, ओके। यू शुड आल्सो गो होम एंड डू योर होमवर्क ऑन दैट, कि व्हाई इट शुड हैव कम, इसके बारे में हमको भी सोचना चाहिए, ओके। ओनली देन इट विल डेवलप यू एज अ स्टूडेंट। चलो ठीक है, तो इस तरह से ये बनता है। सो दिस इज हाउ वी हैव नाउ टेकन आउट दिस इज योर मिक्स वेरिएंस, दिस रिवाइज्ड माइनस दिस, और ये लास्ट वाला है, दिस इज योर yield variance, 500 minus 535।
ठीक है। तो नाउ दिस इज हाउ वी हैव कंप्यूटेड दिस प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बोला, आफ्टर दिस प्रॉब्लम नाउ वी हैव ओनली 2 प्रॉब्लम्स लेफ्ट, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। सो your standard costing literally will be over after this. Okay, and this is the problem which we were doing now. We have a problem. ठीक है, so अब इसके बाद now we are going to do this problem, illustration 12 अभी हम करेंगे। ठीक है, तो once we work on illustration 12, ठीक है, ये होने के बाद we'll have only one problem left which is illustration 13। ठीक है, लेकिन आज मैं ये नहीं करना चाहता illustration 13 कि आप लोग जाओ और you do little bit of problems, because if I finish this today chapter खत्म हो जाएगा। ओके, so ये एक प्रॉब्लम मैं रिटेन करूंगा। I will do this problem on the first lecture of Saturday। ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और because there are less problems of labor variance, यहाँ पे आप देखोगे illustration 13 के बाद that's it। okay, the chapter is over here। ठीक है, so अब ये दो ही हमारे लास्ट 2 प्रॉब्लम्स है। वी आर इन द लास्ट 2 प्रॉब्लम्स। ये एक प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा अभी। ठीक है, दिस वन प्रॉब्लम विल डू एंड देन विल मूव टू चैप्टर 1 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप ये सब यू गो होम एंड यू डू दिस प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा आप डेवलप करो। ओके, एंड देन नेक्स्ट वीक आई विल फिनिश द प्रॉब्लम 13। उसके साथ साथ आई विल पिक अप सम एडिशनल लेबर वेरिएंसेस प्रॉब्लम ऑफ एग्जाम्स एंड ऑल व्हिच आई गेट। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर इज लेस, व्हिच आल्सो शोज दैट आप लोगों के लिए स्ट्रेस इज मोर ऑन मटेरियल वेरिएंस। ओके, तो थोड़े से और प्रॉब्लम्स में निकाल लूंगा ऑफ लेबर वेरिएंस एंड विल प्रोबेबली स्पेंड 2 lectures नेक्स्ट सैटरडे एंड विल फिनिश दिस चैप्टर ऑफ। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा आज का आखिरी प्रॉब्लम, which is illustration 12, that is your labor variance, today's last problem। okay, चलो इसमें आ गए हमारे नोट्स में। स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट, या फिर कॉम्प्लीमेंट बोला गया। ठीक है, ये कंपोनेंट है एक्चुअली, होना चाहिए कंपोनेंट। बहुत सारे इसमें ये है। ठीक है, सो दिस शुड एक्चुअली बी कंपोनेंट। स्टैंडर्ड लेबर कंपोनेंट और एक्चुअल लेबर कंपोनेंट एंगेज्ड इन अ वीक फॉर अ जॉब, ऐसा है। 3 types of labors have got: skilled, semi-skilled and unskilled। ठीक है, so this is the mix of labor। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग ये दिया है इसमें आपका, और इनका वेज रेट दिया दिया हुआ है। ओके, ठीक है, सो द नंबर ऑफ वर्कर्स, दिस इज वेज रेट, एंड देन व्हाट एल्स इज गिवन इज एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स एंड देयर वेज रेट। ठीक है, ये हो गया एक्चुअल लेबर, plus what they have given is during the 40-hour working week। So 1 week has 40 hours total। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 32 पीपल है आपके स्किल्ड, एक वीक में कितना काम करेंगे? 32 into 40। एक वीक में 1 person will work for 40 hours। ये मतलब है 40 hour वर्किंग वीक। ओके, तो 32 पीपल विल वर्क फॉर 32 into 40 hours। ठीक है, इससे हमको टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएंगे इस तरह से, राइट। ओके, और ये बोला है गैंग, द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है ना उसने हमको ये, ठीक है, ये 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क इन्होंने प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है लेबर में, ओके,
जब हम इसको इसको टेबल में विल कन्वर्ट इट, ओके, विल कन्वर्ट इट इनटू टेबल, तब हमको एक्चुअल कितने आवर्स आए इनके हमको पता चल जाएगा ना, विल गेट टू नो द एक्चुअल आवर्स, ओके। दैट एक्चुअल आवर्स करस्पॉन्ड्स टू 1800 स्टैंडर्ड आवर्स, ये बताया गया। यहाँ पे तो कोई मटेरियल का इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो आप यू कैन नॉट डू 750 अपॉन 700 एंड ऑल, करेक्ट। सो इसीलिए दे हैव गिवन यू दैट डेटा, जो वहां पे हमने 750 अपॉन 700 करके जो निकाला था, दैट डेटा दे हैव गिवन यू हियर डायरेक्टली, ठीक है। दैट एक्चुअल लेबर आवर्स करस्पॉन्ड्स टू इतना स्टैंडर्ड करके, ठीक है। सो विल डू फर्दर, फिर आपको समझ में आएगा। और आपको ये वीक है, ओके, एज आई टोल्ड यू, जो है रिमेनिंग वन प्रॉब्लम और एक दो मैं और प्रॉब्लम्स निकालता हूँ, ओके, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। इन बिटवीन आप कोशिश करो कि कुछ प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स। ये चैप्टर ऐसा आप जितना करोगे ना उतने दिमाग में बैठेगा, सो वन वीक गैप आई एम नॉट गिविंग, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि ठीक है ये चलो एक एक हफ्ते हमको और बढ़ाना है करके, ओके, वी हैव नॉट 2 मंथ्स, बाकी चीजें कंप्लीट करना है। सो इसीलिए मैं आपको ये 1 वीक दे रहा हूँ कि और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो, तो नेक्स्ट वीक जो 2 लेक्चर्स रहेंगे आपको और फायदा होगा, ठीक है। आज ही मैं खत्म करके इसको पैक कर देता अगर 13 करके, देन दिस प्रॉब्लम, दिस चैप्टर वुड हैव बीन पैक्ड एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट जब तक हम रिवीजन चालू नहीं करते तब तक, ओके। सो विच इज व्हाई हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, ओके। सो आप लोग भी उसको फायदा उठाओ एंड गो होम, और अभी से जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स आप करो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, ठीक है, ताकि नेक्स्ट सैटरडे के लेक्चर्स में यू शुड बी, आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप कैसे आंसर दे रहे हो वो देख के मेरे को समझ में आ जाता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेज कि कौन किस लेवल में चल रहा है, ठीक है। सो चलो अभी हमको सारे ऑल वेरिएंसेस हमको निकालना है, ठीक है। इसमें एक उसने क्या क्या नहीं मांगा है, लेबर एफिशिएंसी, ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस नहीं मांगा है, ठीक है, बट वी विल टेक आउट एवरीथिंग। प्रॉब्लम में जितना पूछा है उतना जवाब देना, बस नहीं तो टाइम वेस्ट है ना। इफ यू राइट एन एडिशनल थिंग यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर इट, सो। और मैं भी ये भी सोच ले कभी कि नहीं इसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ठीक से करके, इसने नहीं पढ़ा कि हमने वो नहीं पूछे, तो कहीं 1-2 मार्क आपके चले ना जाए उसके पीछे, ओके। यू माइट लूज 1 or 2 marks, बेटर डू व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे फॉर दिस, इसको पूरा ये जो यहाँ पे जो दिया है ना, इसको हम हमारे टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे। आवर्स कैसे निकालेंगे, विल डू 32 इंटू दिस 40, ओके, इससे हमको विल गेट आवर्स, और स्टैंडर्ड वेज रेट इज 321, करेक्ट। तो चलिए तो ये देखते हैं स्टैंडर्ड कैसे, टेबल बनाया हमने यहाँ पे बस, ठीक है, 321 रेट है, ओके। सो यहाँ पे ये जो आया है हमारे आवर्स, ये कैसे निकालें, 40 आवर्स है आपके, ओके, पर वीक 40 आवर्स है, एंड लेबरर्स आर हाउ मच, 32, 12 एंड 6, ठीक है, 32, 12 एंड 6। सो ये होगा 32 इंटू 40, ओके, ये होगा 12 इंटू 40, ओके, और ये होगा 6 इंटू 40, ठीक है, ओके। दिस हाउ वी गॉट आवर्स, ओके। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कर दी, आवर्स इंटू रेट पर आवर है, ओके, आवर्स इंटू रेट पर आवर, मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट दिस। इसको ऐड कर लो, टोटल आ गया आपको कितना, 5040। तो ये बन गया अपना स्टैंडर्ड। सेम एक्चुअल में भी सेम करना है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्चुअल का यहाँ पे डाला है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिस इज योर एक्चुअल, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे दिस इज योर एक्चुअल, ठीक है। तो इसमें इसको कैसे किया हमने, एक्चुअल रेट है 432, देख लेते हैं एक बार, डाउन, ठीक है, 432 इज द रेट, और यहाँ पे जो ये है 28, 18 एंड 4, करेक्ट, 28, 18 and 4 है। So this will be 28 into 40, correct? Hours will be
वन पर्सन का 40 आवर्स है, 28 का 28 इंटू 40, ओके लाइक दैट। तो ये नीचे में ये देखेंगे 28 इंटू 40, ये बाकी दोनों का जो भी है, ओके इंटू 40 इज वी गॉट एक्चुअल। बस ये इंटू ये किए, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल टेबल बन गया। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, ओके दिस इज योर स्टैंडर्ड टेबल। ठीक है, और दिस इज योर एक्चुअल टेबल, ओके नीचे वाला इज योर एक्चुअल टेबल। ठीक है, नाउ सी इन योर एक्चुअल टेबल यू आर गेटिंग आवर्स इज 2000। ठीक है, यहाँ पे आवर्स आ रहा है 2000। तो यहाँ जो ऊपर जो डेटा दिया है ना, यू टू कोरिलेट विद दैट, दे हैव वर्कड फॉर 2000 बट दे हैव प्रोड्यूस्ड ओनली 1800 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। ठीक है, ओके दे हैव प्रोड्यूस्ड ओनली 1800 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। ये 1800 will be our रिवाइज्ड वैल्यू। ठीक है, ये हमारा रिवाइज्ड लेबर आवर्स होगा 1800, ओके क्योंकि दे हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस ओनली 1800 तक। ओके, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, अब हमको ठीक है, अब यहाँ पे जो है ठीक है, ये तो आपके पहले दो टेबल्स है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। ठीक है, इग्नोर दिस टू फॉर द टाइम बिंग, इसको इग्नोर करो कि ये दोनों, तो ये दो है हमने पहले बनाए हैं अभी। व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल टेबल। ठीक है, अब हमको करना ये है, ठीक है मैंने ये बोला था आपको, आप वेरिएंस एनालिसिस तब तक नहीं कर सकते जब आपका स्टैंडर्ड और एक्चुअल का आउटपुट मैच नहीं होता। ठीक है ना, करेक्ट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ स्टैंडर्ड 2000, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्चुअल 2000 1800। ओके, प्रॉब्लम में दिया है कि इन्होंने काम तो किया 2800 का बट दे हैव गिवन आउटपुट ऑफ 1800। ठीक है, सो जो आपका एक्चुअल है, दिस इज एक्चुअल इज वर्थ 1800 स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, सो अब आपको ये स्टैंडर्ड को ही आपको रिवाइज करना पड़ेगा टू 1800 आवर्स, तभी आप इस एक्चुअल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम जब मटेरियल में क्या करते हैं, व्हेन यू हैव टू थिंग्स, ठीक है आपको फॉर प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स, फॉर प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट्स, मान लीजिए स्टैंडर्ड इज 50 लीटर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड इज 50 लीटर्स, एक्चुअल यू हैव यूज्ड इज 60 लीटर्स। ठीक है, बट यू आर गेटिंग द सेम यूनिट्स, तो वो दोनों टेबल का हम कंपेयर करते हैं, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे योर स्टैंडर्ड इज 200, ओके बट एक्चुअल में इंक्लूडिंग ऑल एफिशिएंसीज इट इज 2000, स्टैंडर्ड इज 2000, सॉरी नॉट 200, 2000 एंड एक्चुअल इज इंक्लूडिंग ऑल एफिशिएंसीज। तो इसलिए दोनों को कंपैरेबल बनाने के लिए फर्स्ट दिस एक्चुअल इज इक्विवेलेंट टू 1800 स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, यानी जो काम उन्होंने किया है इन द एंड 2000 आवर्स में, बोलना ही चाह रहे हैं कि जो काम किया है वो काम इज you can compare it with 1800 standard। ठीक है, that is what they are trying to say here। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम में फर्स्ट चीज आपको क्या करना पड़ेगा, you will change the standard to comparable standard। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कोई स्टैंडर्ड करके दे दिया गया है, ठीक है तो आप उसी को लेके you cannot directly do variance analysis। ठीक है, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि वो कंपैरेबल स्टैंडर्ड है कि नहीं। What is a comparable standard? When the standard is the same for standard is for the same level of output as is for the actual। ठीक है, जो एक्चुअल आपने डाले हो वो डाल के जो whatever output you are getting, that output should match with the standard output। ठीक है, हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, राइट। ओके, सो यहाँ पे now this standard will be converted to a new standard now। ठीक है,
जी हाँ, ये हमारा असली स्टैंडर्ड है, जो वायलेट में जो मैंने बताया आपको, दिस इज योर रियल स्टैंडर्ड। ठीक है, ठीक है। ये तो सिर्फ जैसे हमको कई बार तो पर यूनिट दिया रहता है, राइट, वी आर गिवन पर यूनिट, यूजिंग पर यूनिट वी फाइंड अ टोटल स्टैंडर्ड, ओके, दैट बिकम्स आवर कंपैरेबल स्टैंडर्ड। तो वैसे यहाँ पे दे हैव जस्ट गिवन स्टैंडर्ड फॉर सम प्रोपोर्शन, ओके, बट हमको कंपैरिजन के लिए वी वांट फॉर 1800 आउटपुट। ठीक है, सो इसमें जो है, तो आप इसको कैसे कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड इट आउट, यू जस्ट मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 1800 अपॉन 2000। ठीक है, राइट, तो कैसे करोगे यानी, बेसिकली व्हाट यू विल डू इज each of these, okay, you will just use this logic like that, 2000, ठीक है, 2000 is the total hours, ठीक है, then your hours for skilled is how much, 1280, ठीक है, but if 1800 is the standard, then how much will it be, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपको 1800 into 1280 upon 2000, ठीक है, in other words 1280 into 1800 upon 2000, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके ऑल दीज थ्री, व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई विद, I'll just do this 1152 ना, is equals to 1280 into 1800 upon 2000, ठीक है, you get 1152, ठीक है, just do a same for everything into 1800 upon 2000, you will get these figures, ठीक है, and when you add this total it will total to 1800, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड को हटा देंगे, दिस इज नॉट आवर स्टैंडर्ड एनीमोर, ठीक है, इसको मैंने हटा के यहाँ डाल दिया, ओके, ओल्ड स्टैंडर्ड यहाँ डाल दिया अलग से, ठीक है, तो हमको कंफ्यूज होगा ना, इफ देयर आर मोर टेबल्स it will be confusing, right, so now this standard I am putting here, we are used to ये स्टैंडर्ड यहाँ पे रहेगा, ओके, ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं, व्हेन यू डू द प्रॉब्लम यू कैन पुट द एक्चुअल बिलो, ठीक है, या जो भी हो, बट इसका आपका स्टैंडर्ड को जस्ट नेम विल बी 1, ठीक है, और ये एक्चुअल का नेम विल बी 3, ओके, एंड नेम ऑफ दिस विल बी, ओके, 2, ओके, दिस विल बी 2, ठीक है, ये बस फॉलो करना आप, मैंने ये टेबल को अपनी इसको नीचे डालो, इसको यहाँ डालो, या ऑल थ्री put side by side, or you put this here, this there, whatever you do, just maintain your labels properly, that's all, ठीक है, let this be 1, let this be 3, let actual be 3 always, okay, and standard price of actual be 2 always, ठीक है, ओके, तो चलो, तो ये हो गया, अब हम हमारे पास स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है, अब समझ यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछो, टिल हियर व्हाट वी हैव डन, एनीवन हैज एनी डाउट, यहाँ हमने why we have revised the standard and why we have removed the original standard, we have made this a standard, ठीक है, because output of this standard only is matching with output of actual, that's why we have done it, ठीक है, any doubts in this, no doubt, ओके, सो चलो, अब ये अब ठीक है, ये सब जो किए हमने करके, नाउ इट इज अवर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, ये अब बन गया हमारा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, नाउ चलो अभी हम वेरिएंस निकाल सकते हैं इसी में से डायरेक्टली, यू कैन नाउ टेक इट आउट, व्हाट इज योर लेबर, so labor cost variance, labor price variance, labor usage variance, labor mix variance, labor yield variance, ठीक है, so now labor cost variance will be what,
standard 242. Yeah. minus So 2424 Edwards. 2424. Very good. Okay. So 24. What will be labor price variance? $2,000 Edwards. Very good. What about usage variance? सर यहाँ से एक बार कर्सर हटाइए, क्या है 6569, एक बार कर्सर रिमूव कीजिए, उसके नंबर के ऊपर आ रहा है। एक्चुअली यहीं से भी आपको पता चलता है दिस इज कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस प्लस यूसेज विल बी कॉस्ट। तो यहाँ पे आप अगर -424 डालते हो, these two will add up to your cost variance, ठीक है। 424 कैसे आएगा? It will be your standard minus standard price of actual, ठीक है। ये हो जाता है आपका यूसेज वेरिएंस 424। ओके, तो ऑलवेज जैसे आपको वेरीफाई करना एग्जाम में आपको करेक्ट आ रहा है कि नहीं, ऑलवेज जस्ट सी ये दोनों ऐड अप हो रहा है क्या कॉस्ट, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा मिक्स और यील्ड वेरिएंस, ठीक है। मिक्स वेरिएंस में सीधा सीधा है कि आप क्या करोगे, यार आप ये 1800 को 2000 के साथ मैच कर दोगे आप। ओके, तो यार इन दिस प्रॉब्लम हमको क्या करना है, सीधा सीधा करना है, 1800 को 2000 के साथ मैच कर देना है। ओके, क्योंकि हमको अभी ये मालूम है यहाँ पे हमको कि ये स्टैंडर्ड रियल है, ठीक है। 1800 आपका इज द रियल स्टैंडर्ड नाउ एंड योर वेस्टेज इज दिस 200, ये हमको मालूम है, ठीक है। पिछले प्रॉब्लम में हमको मालूम नहीं था कि हाउ मच इज द वेस्टेज। ओके, तो व्हिच इज व्हाई वी हैव टू यूज दैट रेशियो ऑफ 750 upon 700, तभी वी गॉट दैट रिवाइज स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे अभी योर स्टैंडर्ड इज स्ट्रेट नाउ, ठीक है। ये बिल्कुल मटेरियल प्रॉब्लम के जैसे ही है। तो नाउ ये 200 का स्टैंडर्ड आप निकालोगे तो एक्चुअली क्या रहेगा, जो आपने पुराना स्टैंडर्ड जो हटाया है ना, दिस बिकम्स योर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअली दिस बिकम्स योर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलो छोड़ो उसको, हम यहीं पे निकाल लेंगे। तो फॉर 2000 ये कितना रहेगा, 2 into this upon this, ठीक है। दिस इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये 5040 है, बस स्क्रॉल टू द राइट, दिस इज आल्सो 5040, ठीक है। ये हो गया हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस बिकम्स योर RSQ। बस RSQ आ गया, अब मिक्स और यील्ड निकाल देना है बस। यहाँ पे 1800 should be used, 2000 was used, so difference is your wastage, nothing but yield। okay, so yield variance आपका क्या हो जाएगा, है equals to this minus this, ठीक है। ये हो जाता है आपका yield variance, ठीक है। सिमिलरली और मिक्स वेरिएंस जो है वो आप कंपेयर करोगे इसको विथ दिस, ठीक है। विल कंपेयर RSQ, जैसे हम मिक्स और यील्ड दोनों में RSQ है, करेक्ट। एक में RSQ पीछे है, एक में RSQ आगे है, बस उतना ही। ओके, दिस माइनस दिस इफ यू डू यू गेट 80। अभी ये दोनों का आप नेट निकाल दो, 80 और -204 का, इट बिकम्स 4424, करेक्ट। इसका मतलब ये करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से करना है प्रॉब्लम। थोड़ा जाओ देखो, आप थोड़ा टाइम, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। ओके, ये सब में थॉट तब डेवलप होगा जब आप निकालो उसको, उसमें डालो चाहिए रेशियो यहाँ क्यों आया है, कौन दूसरे प्रॉब्लम से कंपेयर करना है, सर्टेन थिंग्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। अब करके वो देखोगे तभी आपको कंफर्ट आएगा। ओके, जस्ट बाय लिसनिंग यू विल नॉट गेट दैट कंफर्ट, ये सब में। ओके, क्योंकि इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन जनरल मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम में इफ आई कंपेयर, एग्जाम में रीजनेबली सिंपलर प्रॉब्लम्स आते हैं देन व्हाट वी डू हियर, ठीक है। इससे थोड़ा इजी आते हैं क्योंकि छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपको 4 मार्क का प्रॉब्लम दिख गया ना, तो समझ लेना बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं पूछेगा। जस्ट आस्क यू कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल मान लीजिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस,
आपको इफ यू वांट्स टू आस्क इन ऑब्जेक्टिव, आपको एक एक की चीज पूछ लेगा बस, यू विल हैव ओनली डेटा फॉर प्राइस वेरिएंस, लेबर प्राइस वेरिएंस, और उसका थोड़ा एक दो डेटा दे देगा और विल आस्क यू, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव, लाइक दैट। तो छोटे क्वेश्चंस जो है कैलकुलेशन बिकम सिंपल ना, आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, इट विल बिकम easier and it will also be accurate। इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ज्यादातर छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं 4 to 6 मार्क्स, लाइक दैट। एकदम बड़े जैसे हमने जो देखे हैं अभी, जैसे जैसे मटेरियल लेबर क्लब करके, लाइक दैट 10 मार्क्स और मोर, लाइक दैट वैसे नहीं आते, ओनली 4 to 6 मार्क्स के आते हैं, इट इज लाइक दैट। सो नेक्स्ट ये, ठीक है, कुछ पूछना है आपको इसमें, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? इसके बाद हमारा बस एक ही प्रॉब्लम है, ये मैंने छोड़ के रखा हूँ, ठीक है। ये अगेन इसमें मटेरियल और लेबर दोनों है, ओके, बट हमको निकालना सिर्फ मटेरियल वेरिएंस है इसमें। एक्चुअली जो प्रॉब्लम में जो पूछा गया है, जब आस्क्ड ओनली मटेरियल वेरिएंस, मैं सिर्फ ये प्रॉब्लम पढ़ देता हूँ आपके लिए, आप लोग करके देखना चाहते हो तो यू कैन ट्राई दिस। बोल रहा है केमिकल कंपनी गिव्स यू फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा, ठीक है, एंड मटेरियल वेरिएंसेस निकालना है आपको, ओके। is asked for material variances only, हालांकि हम लेबर भी वी कैन फाइंड आउट, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस इस प्रॉब्लम में, बट आंसर विल गेट ओनली फॉर मटेरियल, ओके। दिस इज योर मटेरियल, और ये आपका दिस इज योर नॉर्मल लॉस 90, ठीक है, एंड हियर यू आर गेटिंग 720, ठीक है, नॉर्मल लॉस है। और सिमिलरली आपको अभी लेबर का भी डेटा है, यार दिस इज द मिक्स स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, 2400 1200 to 1 per hour rate, okay। और दिस इज, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, एंड देन दिस इज योर एक्चुअल, एक्चुअल भी दिया है, ऐसे सिमिलर टेबल वाइज ही दिया है उन्होंने, ओके। दिस इज योर एक्चुअल, तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज 720, आउटपुट अभी यहाँ पे भी जो है ना आपका ये 720 का आउटपुट है यहाँ पे, और यार इट इज 760, ठीक है, आउटपुट यहाँ भी मैच नहीं हो रहा है हमारा, ओके। बस इतना ही है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसको करेंगे आराम से अच्छे से, विल नीड एक लेक्चर लगेगा, या में भी कुछ डाउट हो आप लोगों को तो थोड़ा और बढ़ सकता है, ओके। दिस वी विल डू, दिस इज आवर लास्ट प्रॉब्लम है हमारा लेबर का, ठीक है, लेबर वेरिएंस का ये हो जाएगा। जैसे इसके अलावा मैं 2-3 प्रॉब्लम और निकालता हूँ, ओके, आई विल टेक आउट सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्कैनर, ठीक है। तो लेबर वेरिएंस के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स और कैसे आते हैं एग्जाम में वो सब बताऊंगा मैं, आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो 2 लेक्चर और दूंगा मैं इसको, आई विल गिव यू 2 मोर लेक्चर्स, ओके, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद हम दूसरा कुछ करेंगे, ओके। फर्स्ट चैप्टर अगर आपका नहीं कंप्लीट हुआ तो दैट वी विल कंप्लीट, वो कर लेंगे, और फ्रॉम संडे विल स्टार्ट मटेरियल, ओके। और अगर हो जाता है तब तक वो, तो देन विल स्टार्ट मटेरियल इसके बाद, ठीक है। ये देखना है प्रॉब्लम, सी ट्राई जितना भी होता है, व्हाटएवर। सो ये है, so that's it, I think ये लेबर के लिए बस इतना ही है for today। So now I think I will you can join back at 9:30, it is 8:57 now। आप लोग 9:50 को ज्वाइन बैक कीजिए, आई विल कंटिन्यू विद चैप्टर 1, ठीक है। जहां तक हो सके मैं 2 छोटे छोटे टेक 2 स्मॉल लेक्चर्स, सो थियरी जो आपको बोर ना हो, हाफ एन आवर का एक लेंगे, ओके। आफ्टर हाफ एन आवर आई विल गिव यू 10 minutes ब्रेक, and then we will take another half an hour।